साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबरी अली जी। वो हमेशा देश हित की बातें करते हैं। अभी दिल्ली में सर केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा ने बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है कि अब तो दिल्ली को लंदन बना दीजिए केजरीवाल। क्या समझते हैं इस बात से, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी देशवासियों को नमस्कार। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि लंदन और पेरिस बनाने की जो बात करते हैं तो उनको बनाने का मौका भी तो दीजिए। वो तो बनाना चाहते हैं और अब तक बन भी चुकी होती, लेकिन आप लोग यानी कि बीजेपी बार बार कहीं ना कहीं टांग अड़ा देती है। अब ये बताइए, एमसीडी इलेक्शन में बहुमत तो हमारे पास है, तो वहाँ पर मेयर हमारा बनना चाहिए। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो झगड़ा कर देते हैं जाके वहाँ पर। आपने पीछे देखा होगा कि कई सारे पार्षद जख्मी भी हुए हैं। वो कहते हैं जी पार्षद हमारा बनेगा। भाई ये क्या दादागिरी है? फिर इलेक्शन क्यों कराए थे? इलेक्शन में जब जनता ने हमें चुना, हमारे काम देखे कि भी जो बोलते हैं वो करते हैं और जनता को फ़ायदा है हमारे कामों से, तो जनता ने हमें चुना। जब जनता ने चुन लिया तो आप भी स्वीकार कीजिए। अब हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? इनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, नए नए पंगे निकाल के लेके आते हैं और अभी तक इन्होंने मेयर नहीं चुनने दिया। तो लंदन पेरिस तो तब बनेगा ना जब फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी हो जाएं। हमारी फॉर्मेलिटी पूरी होने दीजिए जब हम बहुमत में हैं। हाँ, आपका हक बनता है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, शोर मचाने का फ़र्ज आपका है। शोर मचाइए, जितना मर्जी मचाइए, लेकिन हमें कुछ करने तो दीजिए। सर ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई में और जनता का कोई फायदा ना हो, विकास ना हो, जनता परेशान हो जाए बिजली पानी आम सुविधाओं के लिए? आप इसका जो सारा श्रेय जाता है जनता की परेशानी का, जनता अगर परेशान होगी तो सिर्फ बीजेपी की मेहरबानी से होगी। क्योंकि बीजेपी कभी ये नहीं चाहती है कि दूसरी पार्टी जीत करके और जनता का भला करे ताकि जनता का श्रेय उनको पहुंच जाए। वो हमेशा चाहे दादागिरी से हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट को पीछे लगा के हो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी का मनोबल डाउन करना उनको आता है। अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पेज को ऐसे अड़ा के रखें ताकि पब्लिक परेशान हो और पब्लिक कहे जी केजरीवाल को वोट दे के हमने गलती कर दी। लेकिन ये समझदार जनता है, ऐसा नहीं सोचेगी। जनता जानती है भाई जब बहुमत जनता ने हमें दे दिया तो आप आराम से विपक्ष की भूमिका निभाइए, हमें काम करने दो। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा देशवासियों को भी और ख़ास तौर पे बीजेपी को भी कि बीजेपी अगर कहीं हारती है तो उस हार को एक्सेप्ट करे। उस पर ये झगड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका आम आदमी को नुकसान पहुँचे। भाई आप झगड़ा तो करते हो हमसे, आम आदमी पार्टी से, लेकिन जनता का तो नुकसान है ना, काम नहीं होंगे लोगों के। हमें काम करने दीजिए। झगड़ा अपनी जगह पर रहा, काम अपनी जगह पर रहा। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। जब हम काम ना करें तो आप आवाज़ उठाइए, जनता को बताइए हम काम नहीं कर रहे, लेकिन काम करने का मौका तो दो, हमें करने तो दो कम से कम। और जनता ये बखूबी समझती है आपकी परेशानी जो कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इससे जनता को भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाना, जिसको बीजेपी नहीं चाहती। भाई जब हम जीत के आए तो हमें मौका दो। अब इसमें आप ये देखिए, बीजेपी के जो काउंसलर हैं, कुछ जगहों पे आप देख रहे होंगे आजकल यूट्यूब पे, क्योंकि ये न्यूज़ में तो दिखाते नहीं, न्यूज़ तो सारे इनके हैं न्यूज़ चैनल, उसमें जो बीजेपी के खिलाफ बात जाती है उसको नहीं दिखाते। लेकिन कई निगम पार्षद जीतने के बाद ही उन्होंने जनता के ऊपर इतना अंकुश लगाना शुरू कर दिया है कि जिसमें वो बेचारे रोटी से परेशान हैं। रेडी पे, फुटपाथ पे जो अपना कोई सामान बेच के गुजारा करते हैं, उन्होंने निगम पार्षद चुनते ही वो दादागिरी शुरू कर दी कि इनको हटाओ। सिर्फ किस भावना से कि केजरीवाल जी के वोटर हैं। ये ज़रूरी नहीं है, वोटर कोई नाम लेके नहीं जाता कि किसको वोट देगा। हो सकता है उसने बीजेपी को वोट दी हो। तो आप ये गलत कर रहे हैं। जिस बेचारे की रोजी रोटी एक साइड में बैठ के वो चला रहा है, उसको चलने दो। उनके सामान जमा करा देते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, एजे को बुलाया, उनसे उनके खिलाफ एक्शन लेवा दिया, चालान कटवा दिए। ये कोई सभ्य तरीका नहीं है। और आप सिर्फ एक निगम पार्षद हैं, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, ये गाँव के प्रधान की पोस्ट है। इसका इतना फ़ायदा आप ना उठाएं कि जनता ही आपको फिर अगले इलेक्शन में उखाड़ फेंके। इसका जवाब जनता दे देगी आपको, आगे इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा बीजेपी के उन पार्षदों से जिन्होंने बेचारे मजदूर लोगों पे अंकुश लगाना शुरू किया है, सिर्फ ये समझ के कि केजरीवाल जी के समर्थक हैं, वो ऐसा ना समझें। हो सकता है उन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया हो, और नहीं भी दिया हो तो ये वोटर की अपनी मर्जी है, उनको सताना ठीक नहीं है। उनके बच्चों की बददुआ लगेगी आप लोगों को, तो आप किसी की बददुआ ना लें। इसी के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।